कुछ हम बात करेंगे आज पीटीआई के मामलात पर और अभी जो कश्मीर में आई है तब्दीली और कश्मीर के वजीर आजम जो हैं वो तब्दील हो गए हैं, तहरीक अदम एतमाद लाई गई, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नईम कुरैशी साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं। आपसे कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वजीर आजम कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान और जुल्फ़िकार राहत साहब। कुरैशी साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करती हूँ। और अब आपने देखा है कि कश्मीर की जो हुकूमत तहरीक अदम एतमाद इतने दिन से हो रहा था कि अब ये आएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पर जो है वो हुकूमत बना रही है, जिसमें नून लीग ने ये कहा कि वो जो है वो ऑपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है और फिर साथ भी दिया तहरीक अदम एतमाद लाने में। तो क्या वजह है कि अब वहां पे 2026 में अगले साल जुलाई में इलेक्शन होने, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है ऐसे वक्त में तहरीक अदम एतमाद ला के और एक अपने वजीर आजम को कश्मीर का वजीर आजम बनाया है, अपने उम्मीदवार को? जी बहुत शुक्रिया बेनज़ीर साहिबा। देखिए, ये मामलात जो हैं ये कोई असूली मामलात नहीं हैं। कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म से लोगों को बहुत शिकायत नहीं थी, इतनी शिकायत नहीं थी कि उन पर अदम एतमाद लाया जाता। लेकिन 27वीं तरमीम जिस अंदाज में आई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह उस तरमीम को सपोर्ट किया, उसके नतीजे में जाहिर है कि उन्होंने बार्गेनिंग करनी थी, कुछ चीजें उन्होंने लेनी थी। ये अब बरसरे आम खुले आम की जाती हैं और इसमें वो सियासी जमातें जो जमहूरियत के राग राखती थी वो अब इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। अब आप मुस्लिम लीग नून के किसी भी शख्स से बात कर लें तो वो ये बात जानते हैं कि मैंडेट उनका नहीं है, वो हुकूमत में है। इसी तरह ये बहुत पहले से तय हो चुका था और पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने ये मामला तय कर लिए हैं, ये बार्गेनिंग का हिस्सा है कि कश्मीर में अब उनकी हुकूमत होगी। हालांकि ये 7-8 माह की हुकूमत है, लेकिन जाहिर है कि जब आप 7-8 माह के बाद इलेक्शन होने वाले हैं और आपकी हुकूमत है तो आप आने वाली हुकूमत के लिए भी अपनी राहें खोलने की कोशिश करते हैं और आप एक बेहतर